साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो साथियों, जब से डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हुआ है, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं भैया कि 16 तारीख को एलटी का एग्ज़ाम है, उस दिन की जो परीक्षा है उसे टलवा दीजिए। तो उसके बाद से आप लोगों के लगातार जो मैसेज आ रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि जो पीएनपी सचिव सर हैं उनसे और जो सर्वोच्च अधिकारी है मैं उनसे वार्ता करूंगा इसके संबंध में, और जो आपकी समस्या है मैं उसको अवगत कराऊंगा। तो उसके बाद से एक दो दिन तक कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया कि मैं आपको अपडेट दे सकूं। तो काफ़ी आपके मैसेज आ रहे हैं कि विशु भैया आपने बताया था कि बात करके कुछ बताएंगे। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि चूँकि मैं प्रयागराज नहीं जा पाया, दरअसल परिवार में एक डेथ हुआ है दादी का, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपके लिए काम नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूँ कि पीएनपी सचिव सर से मेरी वार्ता हुई, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक किसी का लेटर प्राप्त मुझे नहीं हुआ है इस संबंध में, तो मुझे एक लेटर भिजवा दीजिए, ठीक है। तो मैं कल एक अपने मित्र हैं प्रयागराज से, उनसे बोला कि 2-4 लोग आप लोग चले जाइए, और मैंने लेटर उनको दे दिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाई सबूत भी तो आपको चाहिए होता है। ये देखिए, जो यहाँ पे बगल में आपको दिख रहा होगा कि एक लोग खड़े हैं पीएनपी गेट पे, और ये लेटर है। तो वहाँ पे वो गए पूरा एकदम साक्ष्य के साथ, एडमिट कार्ड, हर चीज़ सबका प्रिंट आउट निकाल करके, ऊपर से जो आपका एलटी का शेड्यूल है कि 16 तारीख जो परीक्षा वाला पूरा शेड्यूल है, मैंने उसको भी मेंशन किया। उसके बाद जो आपका ये डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम का शेड्यूल जारी हो उसको भी मेंशन करके कल आपका पत्र पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी सर के यहाँ पहुँच चुका है। उन्होंने ये कहा कि 1, 2 या 3 दिन के अंदर में मैं इस पर कुछ निर्णय लेके आपको सूचित कर दूंगा। तो साथियों, आपका लेटर पीएनपी सचिव सर के यहाँ पहुँच गया, सर्वोच्च अधिकारियों का आपका लेटर पहुँच चुका है। 2 से 3 दिन का वेट करिए, कुछ ना कुछ आपको सकारात्मक देखने को मिल जाएगा। साथियों, जब से मैंने ये वीडियो डाला है कि एलटी का एग्ज़ाम है और छात्र प्रभावित हो रहे हैं, उनकी नाराज़गी है, बहुत सारी चीज़ें, तो अब कुछ छात्रों के कमेंट इस प्रकार आ रहे हैं और मैसेज में मुझे कर रहे हैं कि विशु भैया आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप हम लोगों के बीच में क्यों पढ़ रहे हैं, परीक्षा होने दीजिए, परीक्षा मत टालिए। भाई मेरे, मैं आपसे ऐसे लोगों से ही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा स्वार्थ से ना बाहर हटके थोड़ा सा चला करिए आप लोग। मुझे कोई फ़ायदा नहीं है एक दिन एग्ज़ाम लेट हो जाए, चाहे एक दिन पहले हो जाए, लेकिन आप जब भी हमको याद करेंगे, एक सिंगल डीएलएड बीटीसी परिवार का एक सिंगल भाई भी मुझे याद करेगा ना, तो मैं उसकी समस्या में खड़ा रहूँगा। एलटी की एग्ज़ाम कौन दे रहा है? जिन लोगों ने बीएड किया, इस उद्देश्य से किया था कि हम प्राथमिक में भर्ती में शामिल हो पाएंगे, लेकिन उनको कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया। वो हमारे आपके बीच के भाई थे। एक तो उनको कोर्ट ने बाहर कर दिया, फिर से वो बेचारे डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं पैसा लाखों रुपए लगा करके, और किसी प्रकार से एलटी का एग्ज़ाम निकाल लिया, प्री निकाल लिया, मेंस का एग्ज़ाम है, वो भी 3-3 विषय का है। कैसे हम उनकी बातों को ना सुने? आप लोग सिर्फ अपने तक ही सीमित हो क्या? स्वार्थ की दुनिया, स्वार्थ से हट के चलिए। मैं नई शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ता हूँ जब मैं आप लोगों की आवाज़ उठाता हूँ, यानी कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की, कि भैया एग्ज़ाम अब होगा। 2 महीने पहले बता दिया था कि अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, रिजल्ट कब आएगा, ये स्क्रूटनी कब, ये दिस दैट, तब आपको बहुत अच्छा लगता है। तब विरोध कौन करता है? शिक्षक भर्ती वाले विरोध करने लगते हैं कि भैया शिक्षक भर्ती का मुद्दा छोड़ करके आप क्यों बीटीसी के डीएलएड के एग्ज़ाम के चक्कर में पड़े हैं। जब डीएलएड बीटीसी का मुद्दा उठा रहा हूँ, तो अब उसमें अगर कोई डबल एग्ज़ाम आ रहा है बीच में आपके, तो अब आप तब भी नाराज़गी कर रहे हो कि भैया आप, अरे भाई मुझे ये बताओ कि अगर एक दिन एग्ज़ाम टल जाएगा, 16 तारीख वाला टल के 18 को हो जाता है, क्या आप एक दिन में, क्या आप बहुत तीर मार लोगे? कौन सा आपका सत्र बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा? मुझे इस चीज़ का पीड़ा है। मेरे पास ये भी मैसेज आए थे कि विशु भाई डीएलएड का सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम टलवा दीजिए, क्योंकि लेखपाल के पेपर लगे हैं, बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। मैंने कहा नहीं, ये ऑलरेडी सेशन लेट है, इसके लिए मैं पैरवी नहीं करूँगा। हाँ, पैरवी ये करूँगा कि 16 तारीख का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आप लोग प्रभावित ना हो। अब देखिए, जिनका एलटी का एग्ज़ाम नहीं है वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वही आरोप लगा रहे हैं कि जो कुछ दिन पहले, पिछली बार जब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, तो पुलिस का पेपर था। इनमें से जो हमसे अब कह रहे हैं कि नहीं विशु नेतागिरी कर रहे हैं, वो उस समय कहते थे भैया पुलिस का पेपर और डीएलएड का पेपर एक ही दिन लग गया है, अब इसको आप टलवा दीजिए। तब भी टलवाने के लिए मैं इलाहाबाद गया था और परीक्षा टलवाया। और आज जब बात एलटी पे आ गई तो विशु नेतागिरी कर रहा है। भाई नेतागिरी विशु नहीं कर रहा है। नौकरी पाओगे तो हमारा खर्च नहीं चलाने आओगे तुम लोग। नेतागिरी कोई नहीं कर रहा। बस ये है कि स्वार्थ से आप लोग जुड़े हो, अपना हित कहीं से बस निकलना चाहिए। अरे यार, मान लो 2-4 हज़ार ही छात्र सही एलटी का एग्ज़ाम अगर मेंस का दे रहे हैं, अपने परिवार के तो ही हैं, क्या दिक्कत है? एक दिन अगर एग्ज़ाम लेट दे लोगे, क्या बिगड़ जाएगा?
हम लोग डीएलएड बीटीसी करके 8 साल से लाठियाँ खा रहे हैं शिक्षक भर्ती के लिए। क्या उखाड़ लिए हमें बताओ? 8 साल से हम कुछ उखाड़ नहीं पाए हम लोग, अब एक दिन में क्या उखाड़ लोगे? तो भाई कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा स्वार्थ से हट करके सबके हितों को लेकर के चलोगे तब डीएलएड परिवार मजबूत होगा। नौकरी पाओगे, हमें कोई हमारा कोई खर्चा चलाने नहीं आएगा, ना ही हमें कोई खर्चा देता है भैया धरना यहाँ करो या फिर पीएनपी जाओ ये करो, कोई खर्चा नहीं देता। लेकिन आप लोगों में से कोई एक सिंगल बंदा भी प्रभावित होगा और मुझे याद करेगा, अपने भाई विशु यादव को याद करेगा, तो आपका भाई खड़ा होगा। एक सिंगल बंदा भी। यहाँ पे एलटी के हजारों छात्र प्रभावित हो रहे थे, भाई मैंने वहाँ पे पत्र पहुँचा दिया है। अब जो भी निर्णय होगा आप लोगों से मैं 1 या 2 दिन के अंदर में जो भी अपडेट होगा मैं आपको साझा करूँगा। और पूरा उम्मीद है कि महोदय सचिव महोदय इस पर निर्णय जरूर लेंगे। कल लेटर पहुँच चुका है, आपका जो ज्ञापन है, जो आपका प्रकरण था एलटी वाला, सर्वोच्च अधिकारियों के संज्ञान में चल गया, शासन स्तर पर चल गया है संज्ञान में। अब जो भी अपडेट होगा आपको मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आज शाम को फिर मेरी वार्ता हो जाए या फिर कल तक मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे दूंगा कि नहीं क्या इस पे हो रहा है, क्या होने वाला है। ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। और लास्ट में इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बता देना कि क्या इस निर्णय से कौन कौन सहमत है, कौन कौन नहीं चाह रहे हो कि टले एग्जाम, कौन कौन चाह रहे हो कि एग्जाम टले। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, बाकी साथियों देखिए आपका भाई जो है कि निस्वार्थ भाव से आप भी कोई भी याद करेगा ना तो आपका भाई आपके लिए खड़ा मिलता है। हमारे पास साथियों अगर किसी भी भाई बहन का मैसेज आता है ना कि विशु भैया ये समस्या का समाधान करवा दीजिए, तो वो एक उम्मीद भरे निगाहों से, उम्मीद भरे मतलब उसके अंदर ये होता है कि हाँ विशु भाई के पास अगर ये समस्या पहुँच गई तो उसका समाधान करवा देंगे, प्रयास करेंगे। तो भाई बहुत उम्मीद से लोग हमें याद करते हैं, तो भाई मैं उनकी उम्मीदों पर खड़ा जरूर उतरूंगा। स्वार्थ से हट के देखिए, एक दिन में कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा। ठीक है, बस धैर्य बना करके आप लोग एग्जाम दीजिए, डीएलएड का अपना एलटी का एग्जाम दीजिए। सबको शुभकामनाएं मेरी। आप जब भी याद करेंगे आपका भाई आपके लिए खड़ा मिलेगा। बाकी साथियों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और आपके आगे की जो भी समस्या है, जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी साथियों पीएनपी से अगर कोई अपडेट निकल के आती है तो आपसे मैं चर्चा पर चर्चा जरूर करूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु यादव डीएलएड से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।